नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। आज बात करेंगे देवशयनी एकादशी व्रत के बारे में। व्रत किस दिन रखना श्रेष्ठ होगा और तुलसी विवाह को लेकर बहुत से लोग परेशान हो रहे हैं कि तुलसी विवाह 1 को करें या 2 को करें। तो एकादशी की संपूर्ण जानकारी आपको दूंगी, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। प्रत्येक वर्ष कार्तिक मास की जो शुक्ल पक्ष की एकादशी है, जिसे देव उठनी एकादशी कहा जाता है, इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु योग निद्रा से जागते हैं और भगवान के जागते ही जो चतुर्मास के दौरान सभी मांगलिक कार्यों पर रोक लगा हुआ था, वो सारे कार्य भगवान के जागते ही पुनः आरंभ हो जाते हैं, जैसे विवाह, शादी, मुंडन संस्कार, गृह प्रवेश इत्यादि। और भगवान के जागने के बाद तुलसी विवाह कराया जाता है। तो इस बार 1 नवंबर को प्रातःकाल 9:12 पर एकादशी तिथि का आरंभ हो जाएगा। इससे पहले 10वीं तिथि होगा, यानी कि यह एकादशी सूर्योदय व्यापनी नहीं होगी। कल सूर्योदय जब होगा तो उस समय 10वीं तिथि विद्यमान होगी, इसलिए पूरे दिन हम 10वीं तिथि को ध्यान में रखते हुए एकादशी के जो 10वीं के नियम है, जैसे बाल धोकर स्नान करना, शुद्ध सात्विक भोजन लेना, 1 बार भोजन लेना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है, इन चीज़ों का जो भी 10वीं में नियम बताए गए हैं पालन करेंगे। व्रत 2 नवंबर को रखा जाएगा, क्योंकि इस दिन एकादशी तिथि समाप्त होगी प्रातःकाल 7:32 पर, यानी कि 2 नवंबर को हमें सूर्योदय व्यापनी एकादशी तिथि की प्राप्ति हो रही है। साथ ही धार्मिक ग्रंथों के अनुसार सदैव 10वीं युक्त एकादशी का त्याग करके द्वादशी युक्त एकादशी को ही करना चाहिए। भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए द्वादशी युक्त एकादशी ही श्रेष्ठ है। जब भी आप 10वीं युक्त एकादशी के व्रत को धारण करते हैं तो आपके द्वारा किए गए सभी पुण्यों का फल क्षय हो जाता है। इसीलिए भूल कर भी आपको 1 नवंबर को एकादशी व्रत नहीं रखना है। एकादशी का व्रत, क्योंकि एकादशी का व्रत जो होता है 3 दिन के कठिन नियमों के साथ इस व्रत को किया जाता है। जब आप इतने सारे नियम, पहले दिन 10वीं के लिए, फिर एकादशी पर व्रत कीजिएगा, द्वादशी पर भी कुछ नियम बताए जाते हैं जिनका हम पालन करते हैं, तभी एकादशी व्रत पूर्ण माना जाता है। तो इतना को जब आप करेंगे तो थोड़ा सा चूक आपको नहीं करना है, और थोड़ी सी चूक से आपकी सारी इतने 3 दिनों की जो आप कष्ट करेंगे या जो भी नियम लेंगे वो सभी समाप्त हो जाएगी, इसका फल आपको प्राप्त नहीं होगा। तो पूर्ण फलों की प्राप्ति के लिए द्वादशी युक्त एकादशी और उदया तिथि वाली एकादशी को ही आपको करना है, जो 2 नवंबर को प्राप्त हो रहा है। बात करते हैं अब तुलसी विवाह की। जब 2 तारीख की एकादशी हम मानेंगे तो तुलसी विवाह भी हम 2 तारीख को ही करेंगे, यानी कि 2 नवंबर दिन रविवार को। अब यहाँ रविवार को लेकर लोगों में कन्फ्यूजन हो रही है कि रविवार का दिन है तो तुलसी विवाह करें या ना करें। तो देखिए, हमेशा वार से बड़ा तिथि को माना गया है, इसलिए आप रविवार के दिन होने के बाद भी, क्योंकि यह एकादशी तिथि है, यह तिथि ही है तुलसी विवाह की, कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी भले रविवार के दिन पर रही है, लेकिन आप इस दिन तुलसी विवाह करवा सकते हैं। हाँ, अगर आपका मन तभी भी नहीं मानता है तो ऐसे में आप, जैसा कि कार्तिक महात्म्य के कथा के अंतर्गत वर्णन किया गया है, आप एकादशी से लेकर कार्तिक पूर्णिमा के मध्य इन 5 दिनों में किसी भी दिन तुलसी विवाह पूर्ण करवा सकते हैं। तो जिनका किसी कारणवश तुलसी विवाह रह जाता है, आप नहीं करवा पाते हैं एकादशी के दिन, वो भी कार्तिक पूर्णिमा वाले दिन या फिर एकादशी से लेकर कार्तिक पूर्णिमा के मध्य जो भी दिन आपको सही लगे, इस दौरान आप तुलसी विवाह कर सकते हैं। एकादशी का व्रत जो लोग नहीं रख पा रहे हैं वो क्या करें, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो पूजा पाठ सब कुछ करते हैं लेकिन उनसे व्रत नहीं रखा जाता। तो ऐसे में आप, क्योंकि यह एकादशी साल की सबसे बड़ी एकादशी है, कार्तिक का महीना, ऊपर से भगवान का सबसे प्रिय तिथि, और इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु योग निद्रा से जागते हैं। तो आज के दिन आपको एकादशी के कुछ नियमों का पालन कर लेना है। जैसे आप भोजन में केवल फलाहारी भोजन करें, आपको जितना बार भूख लगे, आप अगर व्रत नहीं रख पा रहे हैं तो ऐसे में आप
जितनी बार भी आपकी इच्छा हो फलाहारी भोजन कर सकते हैं, जिसमें आप मखाने का सेवन कर सकते हैं, मखाने की खीर बना के खा सकते हैं। कई तरह के फल आते हैं, ये सारी चीज़ें ले सकते हैं। सिंघाड़े के आटे का हलवा बना के ले सकते हैं, कुट्टू के आटे का हलवा बना के ले सकते हैं। ये सारी चीज़ें आप व्रत में ले सकते हैं। साबूदाने का खीर भी ले सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप एकादशी वाले दिन सेवन कर सकते हैं। और जितना हो सके भगवान के नाम का स्मरण करें, कीर्तन करें, दीप दान कीजिए। आज आप तुलसी विवाह कराइए। इन सारी चीज़ों में अपना समय व्यतीत कीजिए, रात्रि जागरण कीजिए। आज के दिन आप जो एकादशी का सही विधि से नियमों का पालन कर लेते हैं तो आपको पूरे साल भर के एकादशी का फल प्राप्त हो जाता है। तो इसलिए पहले तो प्रयास करें कि व्रत रखें, और अगर व्रत नहीं रख पाते हैं तो आप फलाहारी भोजन करते हुए भगवान का ध्यान करते रहिए, कीर्तन कीजिए और दीपदान इत्यादि कीजिए, तुलसी विवाह करवाइए। इन सारी चीज़ों से आपको भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। आशा करते हैं कि दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और एकादशी से संबंधित जो भी आपके कन्फ्यूजन थे वो सभी दूर हो गए होंगे। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।